आपके पास आ रहा हूं। जो बात बार बार कही जा रही, देश लोकतंत्र से चलेगा, किसको ऐतराज है भाई? देश लोकतंत्र से चलेगा ये तो हमने 1947 में तय कर दिया था। आज तय किया क्या सपा बसपा आरएलडी के कहने से? नहीं ना, 1947 में तय कर दिया था। बहुत सारे दल जन्मे भी नहीं थे जो आजकल बहस में बैठते हैं। ठीक, ऐसे मत सोचिए, जनसंघ था ठीक 52 में जब हमने संविधान किया। नहीं, हम जानते हैं आपका दिमाग कहां जाएगा। हम लिफाफा खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ती बाबू, उसके अंदर चिट्ठी जान लेते इसमें क्या लिखा है। छोड़िए, हटाइए। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा था, मैं अगर ये कहूं कि कल वो पश्चिम में एक मारा गया अपराधी 2.5 लाख वाला, और मैं कहूं कि ये रोहित बाबू ने कहा कि संदेह हो नेता के मन में, कोई जनता लाए संदेह, तो आप संदेह पूछो तो हम नहीं बोलें। हम आपको पकड़ते तब है जब आप फैसला देते हो। फर्जी एनकाउंटर, बात ही यहां शुरू की, जजमेंट हो गया एनकाउंटर फर्जी है, उसके बाद कहा भाईचारा। संदेह तो नहीं, आपको फिर ये पूछना चाहिए था, सरकार बताए कृपया क्या ये मामला फर्जी है? ऐसा तो पूछते नहीं, सीधा जजमेंट ठोक देते हो, लाल किले खड़े होकर जिससे चल प्राचीर से भाषण दे रहे हो। इसलिए कहता हूं, पर माफी मांगने के लिए तैयार रहिए। और मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि नेताओं के ही सेव करना शुरू करे, एक डिप्टी रजिस्ट्रार वहां अपॉइंट करे। यू अल्ले बल्ले बोलते हैं, इनको तत्काल प्रभाव जेल भेजो, लंबा काम नहीं, जल्दी जल्दी जेल जाएं, जल्दी जल्दी जेल से बाहर आए तो कम से कम प्यूरिफिकेशन हो जाएगा पॉलिटिक्स का। जिम्मेदारी लीजिए ना। हम जो बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी है कानून में, नेता की जिम्मेदारी नहीं। और नेता की जब जिम्मेदारी लगा देते हैं तो आप लोग कहते हो गजब हो गया, अब नेता को बोलने पे जेल होगी। तो क्या मर्डर करने पे जेल हो, केवल नेता को बोलने पे नहीं हो? कहते हो ना कि बोलने पे नेता को जेल होगी, लोकतंत्र चलेगा कैसे? क्यों भाई, आपको सब कुछ बोलने की आजादी दे दें क्या? त्रिवेदी जी, आपके विरोधी दलों को बहुत तकलीफ है। वो कह रहे हैं कि असद का एनकाउंटर नहीं हुआ, ये संविधान की हत्या हो गई, असद की नहीं। यानी असद और संविधान बराबर बना दिया, एक ही तराजू बैठाल दिया। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या कहेंगे? जो संविधान सो असद, जो असद सो संविधान। अब इसके बाद क्या कहेंगे? अमिताभ जी, देखिए, रोहित जी ने एक बड़ी कई पेचीदा बातें कही हैं। मैं उस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि साहब, हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें एनकाउंटर के तरीके बताए जाएं कि साहब कौन सा एनकाउंटर हो, कब एनकाउंटर हो, दिन में हो, रात में हो, शाम को हो, पानी बरस रहा हो, ना बरस रहा हो, कौन सी गोलियां चलेंगी, आदमी किधर गिरेगा, इसका सबका हमको लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि साहब कोई भी इस तरह की घटना हो तो उसकी नहीं, उसकी देखिए, उसकी बारीकियों में हमें जाना चाहिए कि साहब, और धर्म का ना हो, जाति का ना हो, वर्ग का ना हो, अगर आप तो एनकाउंटर को नहीं, मैं लीगल राइट देना चाहते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप लीगल राइट दे सकते हैं। नहीं रोहित बाबू, वो किसी के बीच में नहीं बोले, उनकी बात आने दीजिए ना। अभी केवल त्रिवेदी जी की बात जी। तो अमिताभ जी, ये जो इस तरह की जो धारणा है जिसकी वजह से आज विपक्ष का ये हाल है, चाहे केंद्र में देख लीजिए, चाहे राज्य में देख लीजिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, तो हर व्यक्ति ने सबूत मांगा। मुझे गर्व है हमारे लोकतंत्र पे कि हम लोग मांग सकते हैं, सबूत दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये क्या, कहां, किसके दर्द हुआ था जब पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगा गया, लेकिन उससे 1.5 साल पहले बर्मा में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, किसी ने सबूत मांगा? क्यों? अरे आप मांगिए सबूत, लेकिन विजय चौधरी पे भी सबूत मांगिए। मुझे गर्व होगा कि विजय चौधरी पे सबूत मांगा जाए। मुझे गर्व होगा जब, और जो बहन जी ने बात कही है जो विकास दुबे के बारे में, वो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि इसमें जरूर इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए और ये पता चल जाएगा असलियत क्या है। तो वो खुद ही कह रही थी कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इसको सही करार दिया है, वो बात सही निकलेगी। 8 सिपाही जिसमें एक डीएसपी भी था, वो विकास दुबे के प्रकरण में मारा गया था, उनके बारे में किसी ने एक आंसू बहाया?
क्या उनके मानवाधिकार हमारे नहीं सर थे? पे हर अपराधी का दूसरे मानवाधिकार है, मत बांधिए। हर आतंकी का मानवाधिकार है। जैसे ओसामा आपने बिन लादेन जी, सोने वाला सेहरा बहन जी, आपने जब कांग्रेस के सोनिया सर पे जी के बांधा आंसू है, बहे थे हमारे सर एनकाउंटर पे जो तरीके के बटला सेहरा हाउस मत बांध एनकाउंटर पाएंगे में, आप। ठीक ठीक है त्रिवेदी जी, देखिए एक मिनट रोहित रुकना होगा। भाई, मैंने मैं ये मैं बोला, एक प्रश्न, रोहित जी आगे बात, मैं एक तो प्रश्न लेकर निर्मल कौर जी के पास चलता हूँ। ठीक है त्रिवेदी जी, एक मिनट बटला हाउस एनकाउंटर में भी निर्मल आंसू जी, बहे थे। मेरी समझ कहती है, आप मुझे इनलाइटन करें, कि मेरी समझ कहती है कि एनकाउंटर, आपकी उसमें आपत्ति होगी, शब्द फिल्मी में इसी को चलने देता, अच्छा शब्द है, इसमें भी कोई बुराई नहीं, शब्द कोई भी हो उसका अर्थ समझ आना चाहिए। एनकाउंटर से लोग समझते हैं वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गंदा शब्द नहीं है, गाली तो है नहीं। एनकाउंटर आमने सामने, भाई एक्सीडेंट भी एनकाउंटर से ही होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। मैं समझना ही चाह रहा हूं, एनकाउंटर का तो कोई प्रोटोकॉल बन ही नहीं सकता, ठीक, कि दाएं से लड़ोगे कि बाएं से लड़ोगे, कि जीप में लड़ोगे कि कार में लड़ोगे, कि दिन में लड़ोगे कि पानी बरसते में लड़ोगे, कि कच्चे में लड़ोगे कि पक्के में लड़ोगे। वो तो जहां जैसी परिस्थिति होगी उपलब्ध पुलिस बल को तत्काल ही निर्णय लेना होगा, और नहीं तो अपनी जान दे। ये तो हीट ऑफ द, मतलब हीट ऑफ द सिचुएशन में, मतलब अगर पुलिस वाले ये कहें एनकाउंटर में फंसने के बाद उधर से गोली चले कि वो लखनऊ फोन करें और कहें जल्दी से आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग कर लो पॉलिटिकल, और सारे नेताओं की कंसेंसस लेके हमको भेजो, जी तब तक तो वो मार दिए जाएंगे। उतना समय नहीं मिलता है। ये तो एकदम मतलब आपके विवेक का फैसला है, और आपको अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना है, और वो तो एक मतलब टच एंड गो है, आप भी मर सकते हैं, वो भी मर सकता है। अब ये भाग्य उसका, दुर्भाग्य आज रहा, दुर्भाग्य पुलिस वालों का भी हो सकता था, वो भी मर सकते थे। उस समय तो कोई नहीं जांच बिठाई जाती न्यायालय द्वारा, या ये सब लोग जो हमारे भाई लोग जो इस समय सवाल उठा रहे हैं, उस समय संविधान की हत्या नहीं होती, क्योंकि संविधान तो बने ही बेचारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सवाल नहीं उठाया। अगर अपराधी जी ने हाँ, गोली तो चलाई है संविधान अगर जवाब पुलिस देना वाले मारे चाहिए। जाते ये तो क्या हमारी होता है, पुलिस एक मिनट का ये बताइए, क्या पराक्रम क्या है कौन कि से पुलिस कौन सा ने विवरण अपराधी दिखाया को जाता। मार गिराया, लेकिन क्या वो एनकाउंटर एक्चुअल में एनकाउंटर है, इस पे सवाल उठा है। सवाल ये उठा है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने एक व्यक्ति को पकड़ा, नहीं ऐसा तो नहीं, कैसा है भाई, बताया ऐसा, अरे भाई मैंने बताया ना रोहित बाबू, आप समझ नहीं रहे, हर एनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत जाता है। आप किस गलतफहमी की शिकार अगर हैं? एनकाउंटर है हम आपके साथ हैं, हम आपकी सराहना करेंगे, ठीक है, हम ठीक, खुद नहीं सराहना करने नहीं आते कभी, ठीक है, हम खुद पुलिस ठीक, को इनाम अच्छा देने एक बार के लिए तैयार हैं, रुकना होगा रोहित जी को भी, और निर्मल जी आपको भी रोकेंगे, एक मिनट भी रुक जाइए। बौद्धिक बेईमानी सबसे खराब चीज है, रुपया पैसा की बेईमानी से भी ज्यादा खराब है बौद्धिक बेईमानी। क्या रुपया ठग लो कोई बात नहीं, पूछो क्यों, पूछो क्यों, इसलिए रोहित जी ने कहा कि अगर सच्चा एनकाउंटर है तो हम सराहना करेंगे। विकास मिश्रा का एनकाउंटर सच्चा था, साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, सराहना करने कोई नहीं आया। मनीष जी, सराहना करने कोई नहीं आया, घर आके सब सो गए, फिर नहीं आए सराहना करने ना। हमने बहुतों को जगाया टेलीफोन करके कि सराहना कर दो, अरे बोले छोड़ो भाई साहब आप भी, क्या हमें राजनीति करने दो। सुप्रीम कोर्ट ने जब देख लिए जांच, केएल गुप्ता कमेटी, तब सराहना करने नहीं आए लोग। होती है, अगर पुलिस का साथी मारा जाता है, पुलिस का जवान मारा जाता है, तभी इनकाउंटर असली होगा क्या? इनकी नजर में देखें तो इनकाउंटर वही असली होगा जिसमें पुलिस वाला मारा जाए। ठीक, विकास दुबे ने 4-5 पुलिस वालों को मारा था, डिप्टी एसपी समेत, वो इनकाउंटर इनको असली लग रहा था। विकास दुबे का इनकाउंटर इनको फर्जी लगता है। संविधान की हत्या लगती है, मेरी बात पूरी हो जाने दें। ये एक मिनट केवल मनीष मिश्रा भी जी जी, रोहित जी मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ आप बोलो, मनीष बाबू बोलो जी। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा था, 8 पुलिस वालों को मारा था विकास दुबे ने। आप 4-5 कह के उसके अपराध को कम नहीं कर सकते, विकास दुबे के साथ आप नहीं खड़े हो सकते हैं। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को, हाँ वो वही कह रहे, भाई रुको ना एक सेकंड, मनीष मिश्रा जी आप बोलो जी, रोहित जी अभी रुको जी, जा रहे हो जी, केवल मनीष जी मिश्रा जी की आवाज आएगी अभी जी, बोलो भैया, बोलते रहो मनीष बाबू, यहाँ इतना रुकोगे तो दिक्कत होगी, बोलते रहो। आप वो इनकाउंटर आपको जेन्युइन लगेगा जिसमें 8 पुलिस वाले मर जाएं, तभी आपको जेन्युइन लगेगा। विकास दुबे वही शख्स है जिसने भाजपा के मंत्री संतोष शुक्ला को, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहते, उनके मंत्री रहते संतोष शुक्ला को थाने के अंदर घुस के मारा था।
रोहित जी एक मिनट आप शांत होकर के सुन लीजिए नहीं, बात। आप बोलो, केवल आपकी आवाज जा रही है मनीष, आप बोलो। जी, संतोष शुक्ला को थाने के अंदर घुस करके विकास दुबे ने मारा था। क्या उसमें संतोष दुबे की हत्या में, जिसमें थाने के सारे सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर सब गवाह थे, क्या उन्होंने विकास दुबे के खिलाफ गवाही दी? क्या उसको कोर्ट ने सजा दी? कृष्णानंद राय को सरेआम गोलियों से छलनी किया गया। उसको किसने मारा? सारे गवाह उसके सामने थे, सारी परिस्थितियां उसके सामने, सब कुछ, सारे साक्ष्य उसके खिलाफ थे। लेकिन क्या उसमें आरोपियों को सजा हुई? कोर्ट से छूट गए। पुलिस अगर इनकाउंटर कर रही है, आप उस पर उंगली उठाओगे इनकाउंटर होने के 5 मिनट के बाद, कैसे इकबाल बुलंद रहेगा? जनता का विश्वास कैसे कायम होगा? ठीक बात, यही अच्छा, बड़ा उमेश अच्छा पाल सवाल की पूछा है। हत्या- पुलिस में जनता का विश्वास रहना चाहिए और पुलिस का इकबाल रहना चाहिए। एक मिश्रा जी, एक मैं सवाल वही बात कहता हूँ जो बात मनीष जी भी कह रहे थे। एक घटना उन्होंने याद दिलाई, वो घटना मुझे बड़ा लोमहर्षक लगती है। उत्तर प्रदेश के इतिहास की कुछ बड़ी घटनाओं में से एक है। यूँ तो बड़ी घटना बेमई भी थी, लेकिन ये जो घटना मैं बता रहा हूँ वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसमें कितनी गोली चली इसका अंदाज ही नहीं रहा। पेड़ तक छलनी हो गए थे। क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी चिथड़े चिथड़े उड़ गई थी। गोली और बम का मिक्सचर ऐसा चला जैसे खट्टा मीठा मिक्सचर आता ना, वैसे ही गोली और बम का मिक्सचर। क्या कृष्णानंद राय मारे गए। फिर एक ऑडियो आया, मनीष जी ने सुना होगा, चुटिया काट लिहिस। क्या चुटिया काट लिहिस? क्या कृष्णानंद मारे गए। तब मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आता कि किसी ने कहा हो कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, मानवता की हत्या हो गई। नहीं, कृष्णानंद मारे गए, उनके साथ की सिक्योरिटी, समा मामला जमला सब ध्वस्तीभूत हो गया। मिश्रा जी, असद भारत का लोकतंत्र है, असद भारत का संविधान है। अब बताओ कि इस पे हंसें कि रोएं, सिर पटकें, क्या करें? नहीं, अमिताभ जी, कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, चलिए सारी बातें ठीक है, लेकिन उनकी जो शिखा थी उसको एज ए प्रमाण की तरह वो कटवा करके मंगवाया गया था। आप सोच सकते हैं कितना घृणित काम ये रहा होगा और किस मानसिकता से ये काम किया गया। मैं विपक्ष के लोगों से बोलना चाहता हूं जो ये चुनाव पे चुनाव हारते चले जा रहे हैं और इतने शक्ति माइंड के हैं भारत सरकार के ऊपर, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सच्ची है कि नहीं है जी? आतंकवादी मरे, सच्ची है कि नहीं है? भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को ठोका, सच्ची है कि नहीं है? इनकाउंटर हुआ, सच्ची है कि नहीं है? अरे प्रभु, अपने नेता से अगर इतना शक करके इतना सवाल पूछ लेते ना तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता कि भाई आप क्यों हार रहे हैं, आप सरकार बना अच्छा, देते। पार्टी से भी निकलवा दो, ऐसी सलाह दे रहे हो, पार्टी से भी निकलवा दो। देश की जनता तय करती है और चुनाव में ये चीजें तय नेता होंगी। सवाल पूछे, पार्टी से भी निकलवा दो। और सच्चा होगा तो वो जीतेगा। बेहतर है कि अपने गिरेबान में झांक करके सच्चाई से सवालों को पूछिए, अपने से पूछिए, और हर वक्त भाईचारा को बचाने के लिए दूसरों को चारा मत बनाइए। आज अगर भाई बेचारा बन रहा है तो बनने दीजिए। जी, ठीक बात है। अच्छा रोहित बाबू, एक बात बताओ यार, कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं लीडर्स को कि भाई हो सकता है जनता उनके पास आए, कोई घटना घटे कि नेताजी ऐसा हो गया। उस वर्ग की एक धारणा दूसरी हो सकती है, दूसरे की दूसरी हो सकती है। एक झूठ बोल रहा होगा, एक सही बोल रहा होगा, ठीक मान लें। लेकिन जब पाकिस्तान में पीओके में घटना घटी है, भारत ने अंजाम दी, उसमें पीओके से तो कोई आया नहीं होगा भारत के नेताओं के पास संदेह जताने। पाकिस्तानी तो कोई आया नहीं होगा कि भैया जी आप सुनो, नहीं तो वो सबूत क्यों मांगने लगे? भाई ऐसा तो नहीं कि पीओके वाले आ गए, उनने सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सबसे के नेताओं से मुलाकात की, बोले आप सबूत मांगो, आप सबूत मांगो, केजरीवाल जी आपको मेरी कसम सबूत मांगो। उनका तो कोई लेना देना ना, यहाँ आ सकते। रोहित जी, मतलब ये वैलिड सवाल है, गाजीपुर गाजियाबाद का आदमी पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बता देता हूँ आपको, मैं राष्ट्रीय लोकतंत्र से आता हूँ अमिताभ जी। जी हाँ, आप भी जानते हैं, आपके पैनल में बैठे हुए सारे व्यक्ति भी जानते हैं। जब प्रधानमंत्री से डिग्री मांगी थी केजरीवाल जी ने, तो माननीय जयंत चौधरी जी ने 3 दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि ये गलत है कि आप अगर प्रधानमंत्री से आप डिग्री मांग रहे हैं, दिखाने को आप बात कर रहे हैं, तो आप माननीय जयंत चौधरी का 3 दिन पहले का ट्वीट है। क्योंकि अगर मैं सर्जिकल स्ट्राइक का ट्वीट कहूंगा तो अभी मिश्रा जी यहाँ पे कह देंगे फट से कि जो है अरे साहब वो तो इतने साल पुरानी बात हो गई, मैं ट्वीट ढूंढने कहां जाऊं। तो मैं 3 दिन पहले का ट्वीट बता रहा हूं कि देखिए, हमारा विपक्ष का काम ये नहीं है कि हम आपकी सही बात का भी विरोध करें। हमारा काम ये है
कि अगर कहीं कुछ गलत होता दिखेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने सर्जिकल स्ट्राइक का कभी विरोध नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया है तो उसके लिए संपूर्ण विपक्ष कहना यह भी अपराध है।